टॉपिक: इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ रणनीतिक नतीजा। 13 जून 2025 इजराइल ने दुनिया को चौंका दिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। रेवोल्यूशनरी गार्ड चीफ और 2 वैज्ञानिक मारे गए हैं। दुनिया एक नए संकट के मुहाने पर खड़ी है। क्या ये न्यूक्लियर वार की शुरुआत है या फिर एक बड़ा कूटनीतिक दांव? आप देख रहे हैं एडवेंचर। चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम का इतिहास और भारत की भूमिका। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया। इस ऑपरेशन में ईरान की नतांज और फोर्दो जैसी परमाणु साइट्स पर हमला किया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा ये स्थिति ग्रेव रिस्क टू न्यूक्लियर सेफ्टी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो 1979 में ईरानी क्रांति हुई। ईरान बना एक इस्लामिक रिपब्लिक। यहाँ शुरू हुआ पश्चिम और इजराइल विरोध। 1980 के दशक से ही इजराइल और ईरान के बीच एक शैडो वार चलता रहा है। साइबर अटैक जैसे 2010 का स्टक्सनेट, वैज्ञानिकों की हत्याएं, गुप्त ऑपरेशंस। 2015 में हुआ JCPOA ईरान न्यूक्लियर डील, पर 2018 में ट्रंप प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया। इसके बाद ईरान ने 60% तक यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दिया। ग्लोबल स्ट्रैटेजिक फॉलआउट की बात करें, IAEA ने ईरान को नॉन कॉम्प्लिएंट घोषित किया, गैर अनुपालक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल आता है, अब वह युद्ध की चपेट में है। तेल की कीमतें 8% तक बढ़ चुकी हैं। सीरिया में असद का सरकार का गिरना और ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमज़ोर होना इजराइल के लिए मौका बन गया है। इंडियाज स्ट्रैटेजिक कंसर्न की बात करें, भारत की चिंताएं 3 मोर्चे पे हैं: ऊर्जा सुरक्षा, विदेशी नीति संतुलन और खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें, भारत 80% से ज़्यादा तेल का आयात करता है। हॉर्मुज में टेंशन बढ़ी तो तेल की कीमतें भारत पर सीधा असर डालेंगी। विदेशी नीति संतुलन, भारत के तीनों से अच्छे संबंध हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका से। एक तरफ चाबहार पोर्ट, दूसरी ओर I2U2 समूह, जिसमें इजराइल शामिल है। खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी, अस्थिरता से उनकी सुरक्षा और रेमिटेंस पर असर पड़ेगा। GS पेपर 2 और 3 के लिए घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। विदेशी नीति में संतुलन कैसे बनाएं, एनर्जी सिक्योरिटी का समाधान कैसे हो, वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिक्स में भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सभी पहलुओं पर केस स्टडी की तरह ये कैसे बैठता है। निष्कर्ष की बात करें तो क्या हम यह एक मिडिल ईस्ट युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये हमला ईरान को वार्ता की मेज तक लाने की रणनीति है। जो भी हो, दुनिया की रणनीतिक दिशा बदल रही है और भारत उसका हिस्सा है। आपकी राय क्या है? क्या बातचीत संभव है या टकराव और बढ़ेगा? कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एडवेंचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां मिलता है स्टडी प्लस स्ट्रैटेजी एक साथ।